हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उदय सर आपके लिए वीडियो लेकर तैयार हूँ। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला होगा क्योंकि मैं एसएसटी लेकर के आ रहा था। तो एसएसटी में मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत हद तक करा दिया था। तो यह वीडियो जो आपका रहेगा सोशल साइंस से अर्थव्यवस्था और आजीविका से रहेगा। तो हम चलते हैं। मैं और आशा करूँगा कि आप लोग सब सही होंगे, परीक्षा की प्रिपेयरिंग बड़ा ही तरीके से कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। क्योंकि हम जानते हैं बिना मेहनत के दुनिया में कुछ मिला नहीं। आज जो लड़ा है उसी को मिला है। लड़ा के मतलब कि एजुकेशन से जो लड़ा है उसको बेस्ट एजुकेशन मिला है। तो एक बार सबको गुड मॉर्निंग। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो अर्थव्यवस्था और आजीविका के पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्य की बातें करें तो बिना ऑप्शन पढ़े हम आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे वस्तुओं का उत्पादन और वितरण। यहाँ हो जाएगा वस्तुओं का उत्पादन और वितरण। सॉरी, एक सेकेंड के लिए रुकेंगे, ये थोड़ा सिस्टम लेता है। चलिए आ गया। तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है, वो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, आजीविका का अर्थ है। जी हाँ, आजीविका का अर्थ क्या होगा? व्यापार, रोजगार से आय अर्जन करना। हम जानते हैं आजीविका का, जब हम रोजगार करेंगे उससे आय अर्जन होगा तो आजीविका होगा, उससे हम जीवन यापन करेंगे पूरे परिवार के। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। कहीं ना कहीं हम यह चीज़ पढ़े हुए हैं इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन थर्ड, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? जी हाँ, तो भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, पूंजीवादी नहीं है, सामंतवादी नहीं है, साम्यवादी भी नहीं है। तो ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? आप ऑप्शन देख करके बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। सबसे प्रथम में हम क्या करते हैं? कृषि, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। तो आप आ जाइए ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, वीडियो को लगातार देखें, अंत तक बने रहे। मुझे आशा है, आपके ऊपर पूर्ण भरोसा है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे, तब कहीं ना कहीं आप विशेष समझेंगे। 5 के आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, विनिर्माण निर्माण। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है विनिर्माण निर्माण। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी के साथ चले गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखने की चीज़ है। आप तृतीय क्षेत्र में हम चले जाएंगे तो औद्योगिक क्षेत्र में चले जाएंगे। तो ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। सॉरी बच्चे, आपका पढ़ना पड़ेगा। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र। तो आप चले जाइए ऑप्शन बी के साथ। सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, आजीविका का सबसे बड़ा साधन क्या है? आप जाएंगे शिक्षा के साथ, रोजगार के साथ, बचत के साथ, कर के साथ। तो आप रोजगार के साथ चले जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा साधन आप देखेंगे तो बिना रोजगार के आप आजीविका नहीं चला सकते। रही बात शिक्षा, तो शिक्षा ग्रहण करके आप जब तक रोजगार नहीं करेंगे तब तक आप साधन नहीं जुटा पाएंगे। इसके लिए ऑप्शन बी के साथ हमें जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? जी हाँ, बेरोजगारी का अर्थ की बात होती है तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। काम न मिलना बेरोजगारी कहलाता है, जो कि आज हमारे भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ रही है कि 1,42 करोड़ आबादी हो गई, लेकिन काम नहीं मिलता। एक काम पर 10-10 लोग रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि काम न मिलना बेरोजगारी को दर्शाता है। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले गए। क्वेश्चन नंबर 9, छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतम किस क्षेत्र में पाई जाती है? आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी है। आपकी कैसे छिपी हुई बेरोजगारी है? आप देखेंगे कृषि, जब किसान खेती करता है तो 4 माह के लिए वह एक फसल उगता है। आप बताइए कि जब हम धान बो देते हैं तो उसको पटाने के लिए, सिंचाई के लिए, उसको देखभाल के लिए मुझे 4 महीना वेट करना पड़ता है, और उसके बाद फिर बैठे रहना पड़ता है और मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हम एक बार कृषि करके बैठे रहते हैं, इसे ही हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ओनली फॉर किसान पर।
तो इस तरह से छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ रहा है। तो आप ऑप्शन ए के साथ चले जाइए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप क्वेश्चन 11 पर चलेंगे। क्वेश्चन 11 कहता है प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय के अर्थ की बात करता है तो औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे, विनिमय का साधन है। क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन पर, भारत में नोट कौन जारी करता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा छोटा इसी प्रकार से बोर्ड पूछती है और बच्चे फंस जाते हैं। क्वेश्चन 13 में आप बताइए भारत में नोट कौन जारी करता है, तो आरबीआई। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे और आरबीआई का पूरा नाम पूछा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14, गरीबी रेखा का अर्थ है। जी हाँ, गरीबी रेखा का अर्थ है न्यूनतम जीवन स्तर, जिसको न्यूनतम जीवन स्तर कहते हैं उसी को गरीबी रेखा कहते हैं। और जो गरीबी रेखा से नीचे है हमारी गवर्नमेंट जो है उसी को लाभ देती है। जैसे आप ले लीजिए पेंशन हो गया या राशन हो गया या इंदिरा आवास हो गया, जो गरीबी रेखा से नीचे है जिसका जीवन स्तर न्यूनतम है उसी के साथ हम जाएंगे गरीबी रेखा, वही कहलाएगा। ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है। तो स्वरोजगार का उदाहरण स्वयं रोजगार, मेरा खुद का रोजगार है किसान, इसलिए ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एमएसएमई का पूरा नाम क्या है। तो आप देखेंगे मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे बिना कहे पूछे, क्योंकि एमएसएमई का पूर्ण रूप अगर देखा जाए, पूरा नाम देखा जाए, फुल फॉर्म देखा जाए तो एम से मैक्रो, एस से स्मॉल एंड एम से मीडियम और इंटरप्राइजेज। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है। आप देखेंगे क्वेश्चन 17 में आप चले जाइए ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि भारत में अगर रोजगार देखा जाए तो ओनली फॉर कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। बाकी तो आप जानते हैं कृषि का हालात क्या हमारे भारत में, कुछ सुधार हुआ है लेकिन उस तरह से सुधार नहीं हुआ है जैसे पंजाब की खेती होता है। तो हमें रोजगार अगर मिलता कुछ भी है तो कृषि ही क्षेत्र में मिलता है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कर जिसे हम टैक्स कहते हैं, कर है क्या, टैक्स है क्या, आप बताइए। सरकारी आय का स्रोत है। ओके, ऑप्शन बी सरकारी आय का स्रोत है, बचत नहीं, निजी आय नहीं, दान नहीं, ये सरकारी आय का स्रोत है। जो टैक्स, रोड टैक्स हो गया, गाड़ी का टैक्स लेते हैं हम, जो रोड पर चलते हैं उसका तक टैक्स लग जाता है। समझ सकते हैं कि टैक्स का मतलब क्या होता है, सरकारी आय का स्रोत होता है। और सरकार जितना भी वेतन, जितने कर्मचारी लोग को और जितने भी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो सभी का वेतन यही टैक्स से देती है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास जो टैक्स के पैसा पहुंचती है, रुपये पहुंचते हैं, उसी से सबका वेतन मुहैया की जाती है। तो टैक्स एक सरकारी आय का स्रोत है और रहना भी चाहिए। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जी हाँ, 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे हम। क्यों चले जाएंगे, आयकर को ही हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ओके, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण की बात करें तो बच्चे हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, जीएसटी को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक, ये जीएसटी है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म हम आगे बताएंगे क्योंकि इसमें नहीं बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक विकास का अर्थ है। जी, आर्थिक विकास के अर्थ है कहाँ आय तो विकास नजर आता है, तो आय और जीवन के स्तर में सुधार। जी हाँ, ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, आय और जीवन का सुधार करेंगे तो आर्थिक विकास हो जाएगा वो। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले गए। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है, महंगाई का अर्थ है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट बच्चों,
आप वीडियो में अंत तक बने रहे, मज़ेदार वीडियो है ये, आपके भविष्य के लिए, परीक्षा के लिए सही रास्ता बताने के लिए यह वीडियो काफ़ी है। तो महंगाई का अर्थ क्या है, हम चले जाएंगे कीमतों में वृद्धि। किसी भी वस्तु का कीमत में वृद्धि हो गया तो हम कहते हैं कि महंगाई में वृद्धि हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। जी हाँ, जैसे अभी सोना का भाव जो है 1.5 लाख से ऊपर हो गया है। आप सोच सकते हैं कि कीमत कितना आगे बढ़ गया है, ऊपर चला गया है सोना का। गरीब लोग कैसे क्या कर पाएंगे, अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाएंगे। तो सोना की कीमत में वृद्धि हुई, उसी को हम महंगाई कहते हैं। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले गए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर। बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जी, बैंक का मुख्य कार्य है ऋण देना और जमा स्वीकार करना। आप जमा करने जाए रुपये, स्वीकार करेंगे। आप कर्ज लीजिए तो कर्ज भी देंगे। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, सहकारी संस्था का उद्देश्य क्या है? 24 में आप देखेंगे तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, क्योंकि सदस्यों का कल्याण करता है सहकारी संस्था। ये छोटी छोटी संस्था होती है जो वहाँ का मेंबर को वो कल्याण करने का काम करती है, अनेक प्रकार के रोजगार लाने का काम करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, न्यूनतम मजदूरी तय करता है। जी हाँ, न्यूनतम मजदूरी तय कौन करता है? उद्योगपति, सरकार और मजदूर। आप देखेंगे तो सरकार तय करती है, न तो उद्योगपति करेगा। क्यों करेगा? बिरला टाटा और धीरू भाई अंबानी, अनिल भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी, वो उसको तो ज़रूरत है अधिक से अधिक उसका प्रोडक्ट बिके और पैसा हो, तो वो मजदूरी तय करने वाला कौन होते हैं? तो हमारी सरकार है, से न्यूनतम मजदूरी तय करती है। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है, आजीविका से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी, अगर सबसे बड़ी समस्या की बात करें आजीविका के, तो हमारे भारत में बेरोजगारी है। और बेरोजगारी जो है से आजीविका से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है, स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजना क्या है? तो स्वरोजगार कौन सी योजना है जो बढ़ावा देती है? वह आप देखेंगे तो मुद्रा योजना, जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन बी में चला जाएगा, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इससे छोटे छोटे आप कर्ज लेकर के, जैसे जीविका दीदी है, सरकार हमारी 10,000 रुपया दी श्री माननीय नीतीश कुमार जी, उसके बाद 2 लाख रुपया भी देने के वादा किए हैं। तो ऐसे ऐसे जो पैसे मिलते हैं उससे क्या होता है कि वो रोजगार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है, मनरेगा किससे संबंधित है? जी, 28 का ऑप्शन चला जाएगा सी में। ये रोजगार देती है, ये 30 दिन का रोजगार देती है मनरेगा। ये गरीब और मजदूरों के लिए है, गरीबों के लिए है। तो आप समझ सकते हैं जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है वह मनरेगा में काम करके 30 दिन का रोजगार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29, औपचारिक क्षेत्र की विशेषता क्या है? जी हाँ, इम्पॉर्टेंट। औपचारिक क्षेत्र की अगर विशेषता की बात करें तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, क्योंकि लिखित नियम है। औपचारिकता का मतलब होता है लिखित नियम है। यह क्षेत्र में हम विशेषता यही देखते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर, अनौपचारिक क्षेत्र में क्या नहीं होता? ओके, क्या नहीं होता? निश्चित वेतन होता, अनुबंधन काम होता है जी, और सामाजिक सुरक्षा नहीं होता है। सामाजिक सुरक्षा उसमें नहीं होता। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन बी के साथ हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। तो हम चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 30 जी, ओके। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। श्रम का अर्थ है, जी हाँ, श्रम का अर्थ क्या है? पूंजी है, मानव प्रयास है, भूमि है या मशीन है? आप सोच सकते हैं श्रम के मतलब क्या होता है। 31 का ऑप्शन बी में चले जाएंगे। श्रम के मतलब होता है मानव प्रयास, श्रम के मतलब होता है कार्य। आप जो काम कर रहे हैं उसी को हम श्रम कहते हैं। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? पूंजी का उदाहरण है। तो पूंजी का उदाहरण क्या है? आप चल जाइए ऑप्शन सी, मशीन। मशीन है, मशीन बिना पूंजी का नहीं होगा। मशीन लगाइए, कंपनी बैठाइए, फैक्ट्रियाँ बैठाइए बड़े बड़े, उसके बाद मजदूर लगाइए, तो पूंजी लगाइए आप। तो पूंजी का मतलब क्या है? मजदूर, किसान नहीं, मशीन हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले गए।
क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है। उत्पादन के कितने साधन है? आप समझ सकते हैं उत्पादन के साधन जब हम पढ़ेंगे तो उत्पादन के साधन हमारे भारत में बहुत कम दिखता है, 4 साधन मात्र दिखता है। ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है। भारत में योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? ओके, भारत में योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? तो नीति आयोग बना है। नीति आयोग बना है। हमारे बिहार के ही अभी नीति आयोग का अध्यक्ष बनाए हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आप समझ सकते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आप कोई नितिन नाम का ही अभी है जो हमारे, हाँ, नितिन कुमार ही कुछ है। तो इस प्रकार से नीति आयोग बनाया गया है, योजना आयोग को हटा करके नाम चेंज कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी के साथ चले गए। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। सेवा क्षेत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, बैंक हो जाएगा। बैंक क्या है? सेवा क्षेत्र है। आप जब भी जाइए पैसे निकाल के आइए, बैंक सेवा करती है। तो थर्ड स्थिति में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निर्यात का अर्थ है। निर्यात का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी विदेश भेजना। निर्यात आयात, विदेश से माल मंगाना, विदेश भेजना, सामान को विदेश भेजना निर्यात कहलाता है, और विदेश से सामान आना आयात कहलाता है। ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है। आयात का अर्थ है विदेश से मंगाना, उसका उल्टा हम लोग चले जाइए। ऑप्शन बी के साथ विदेश से माल आना आयात कहलाता है, और भारत से विदेश सामान भेजना, प्रोडक्ट भेजना निर्यात कहलाता है। तो रोजगार का सीधा संबंध किससे है? ऑप्शन 38 में आप बताइए। तो उत्पादन है बिल्कुल, उपभोग है बिल्कुल, आय है बिल्कुल। ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर। आर्थिक असमानता का अर्थ क्या है? तो आय में अंतर ही आर्थिक असमानता है। क्वेश्चन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर। 40 नंबर कहता है गरीबी कम करने का मुख्य उपाय क्या है? गरीबी कम करने का मुख्य उपाय की बात करें तो रोजगार सृजन करना। जब तक हम रोजगार सृजन नहीं करेंगे तब तक हम गरीबी को कम नहीं करेंगे। जैसे हमारे भारत में स्टार्टअप इंडिया, अभी जो आपका सोशल मीडिया, इससे अच्छा से आप काम करेंगे सोशल वर्कर, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बहुत बड़े रोजगार का सृजन है। तो हमें रोजगार का सृजन करके ही गरीबी कम कर सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 स्वयं सहायता समूह जिसे हम SHG कहते हैं का उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह का जो उद्देश्य है वो बचत और रोजगार है। बचत कीजिए और रोजगार पाइए। तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, और जब वीडियो को पूरा देख के जाएंगे इकोनॉमिक्स से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। कहीं ना कहीं बोर्ड में जो छपने वाला छप गया है प्रश्न आपको बिहार बोर्ड 2026 के लिए यहीं से छपा है। निश्चित भरोसा और विश्वास 100% आपके साथ। आर्थिक गतिविधि का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन 42 कहता है क्या पढ़ना है, खेलना है, नौकरी करना है, डी में सोना है। आप बताइए। आर्थिक गतिविधि का उदाहरण अगर देखा जाए तो सच पूछिए ना तो नौकरी करना आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है, क्योंकि नौकरी करके भी आर्थिक आप अर्जित कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। उसके बाद आपके साथ है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43 उपभोक्ता वह है जो क्या करता है? वस्तुओं का उपयोग करता है। हम लोग वस्तु का उपयोग करते हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं। जितने भी प्रोडक्ट है, साबुन, सोडा, तेल, मसाला, ब्रश, कोलगेट, खाना पीना, राशन पानी, जितने भी प्रोडक्ट है यानी वस्तुएं हैं जिसे हम उपयोग करते हैं, उपयोग करने वाले